हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट्स के कुछ विशेष एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक आर्टिकल लेते हैं जो एसिम्प्टोट से ही रिलेटेड है। आर्टिकल में है कि यदि कोई वक्र को अनंत स्पर्शी प्रतिच्छेद करती है तो उससे परिणाम हमारे सामने क्या आते हैं और इस प्रकार के परिणाम से हम अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं किसी वक्र की, वो हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास जो आर्टिकल है उसका जो टाइटल है वो है वक्र तथा उसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन, कर्व एंड एसिम्प्टोट्स, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्प्टोट्स। किसी n घात के वक्र को एक सरल रेखा सामान्यतः n बिंदुओं पर काटती है। ध्यान दीजिए, n घात का जो समीकरण होता है उसको कोई भी सरल रेखा n बिंदुओं पर काटती है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि n घात के वक्र को एक अनंत स्पर्शी n माइनस अन्य n माइनस 2 बिंदुओं पर काटती है। शेष 2 बिंदु जो होते हैं वो अनंत पर होती है। जहाँ पर अनंत पर स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी जो होती है वो स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श करते हुए प्रतीत होती है, जहाँ रेखा तथा वक्र का बिंदु एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होके संपातित होता हुआ प्रतीत होता है। तो उसके आधार पर कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, वो लेते हैं। पहला, वक्र की अनंत स्पर्शी वक्र को एक स्पर्श रेखा होती है। वक्र की जो अनंत स्पर्शी होती है वो उस वक्र की एक स्पर्श रेखा होती है जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करते हुए प्रतीत होती है, जहां दो प्रतिच्छेदी बिंदु रेखा, ध्यान दीजिए, रेखा और वक्र का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो संपाती होकर एक स्पर्श बिंदु बनाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने ऊपर कहा था ना n-2 बिंदु, तो 2 बिंदु कौन से जहां प्रतिच्छेद करती है, तो वहां क्या होता है कि दो बिंदु क्या होते हैं, संपाती होकर एक स्पर्श बिंदु बनाते हैं। तो वो रिमेन्स अन्य आपके n-2 बिंदु तो इंटरसेप्ट करेगी, और जो अनंत पर बिंदु है, अनंत पे जो बिंदु है वहां पर क्या होगा, स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट में है जो सेकंड जो रिजल्ट हमें यहाँ से मिल रहा है आर्टिकल से, वो ये होगा, n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होती हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, जो वक्र को अन्य n माइनस बिंदुओं पर काटेगी। आप इसको लिखेंगे अन्य n माइनस बिंदुओं पर काटेगी। देखो ध्यान दीजिए, n किसी वक्र की n अनंत स्पर्शियां, अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होती हैं जो वक्र को कुल n इंटू n माइनस 1 बिंदुओं पर काटती है। ध्यान दीजिए, n घात का कोई वक्र का समीकरण है तो उसकी n अनंत स्पर्शियां विद्यमान हो सकती हैं अधिकतम, और वो अनंत स्पर्शियां उस वक्र को n इंटू n माइनस 2 बिंदुओं पर काटेगी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे n घात के वक्र का समीकरण जिसकी कोई भी दो अनंत स्पर्शियां समांतर व संपाती नहीं हो। मान लीजिए n घात का कोई वक्र का समीकरण है, उसकी कोई भी दो अनंत स्पर्शियां या तो समांतर नहीं है और या संपाती नहीं है, तो उसके समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जहां fn क्या है, fn है n घात के पदों का एक, n घात के जो पद हैं उसके लिए fn यूज किया है, n घात की टर्म्स के लिए आपने। और fn माइनस 2 क्या है, fn माइनस 2 है 2 पावर्स की जो टर्म्स होती हैं, वो आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है या फिर आपकी वेरिएबल्स में भी हो सकती है। n से डायरेक्ट +2 जो पावर की टर्म या उससे टर्म 2 पावर की जो टर्म्स होती हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपका क्या है, fn माइनस 2 टाइप का इक्वल्स टू 0। तो यदि किसी वक्र की n घात के वक्र की दो अनंत स्पर्शियां समानांतर न हो और संपाती नहीं हो, तो उसके लिए जो समीकरण है वो fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0 टाइप का होगा। ठीक है, इसकी अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त समीकरण है वो क्या होगा। अगर इस प्रकार का इक्वेशन आपको दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि दो का अंतर चल रहा है fn और फिर fn माइनस 2, मतलब दो घात का दो कोटि का अंतर चल रहा है, तो उस केस में हम यहाँ बोलेंगे कि इस प्रकार के वक्र का जो समीकरण होते हैं, उस प्रकार के वक्र के समीकरण के जो अनंत स्पर्शियों का समीकरण है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, जो fn टाइप का जो fn घात के जो टर्म्स होती है उनको 0 के इक्वल लेके हम सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से हमें अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती है। नंबर 4, निर्देशांक ज्यामिति से हम जानते हैं कि यदि निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि हम fn
प्लस एफ एन माइनस टू इक्वस टू जीरो, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2, दो वक्रों को व्यक्त करते हैं। तो अगर हम उसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू प्लस लैम्डा इंटू एफ एन इक्वस टू जीरो, तो यह उस वक्र को का समीकरण है जो दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र को व्यक्त करता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, एस एक स्फीयर है, एक गोला है, और एस 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 डैश दूसरा गोला है, तो एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू जीरो एक उस वृत्त को व्यक्त करेगा, या उस वृत्त को सिद्ध बताएगा, या उस समतल को बताएगा जो दोनों स्फीयर के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। तो ऐसे ही निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यदि एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वस टू जीरो एक वक्र का समीकरण है, और एफ एन माइनस एफ एन दूसरे वक्र का समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 दो वक्रों को व्यक्त करते हैं, तो फिर इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वक्र का समीकरण होगा एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इन प्लस लैम्डा इंटू एफ एन इक्वस टू जीरो। ये उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण होगा। ठीक है, तो जैसे हम इस पर बात करें दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, तो हमने लैम्डा की फॉर्म में लिखा, लैम्डा कॉम्बिनेशन लेके। यदि लैम्डा इक्वस टू -1 हो तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से हमें रिजल्ट मिलेगा कि एफ एन माइनस टू इक्वस टू जीरो ये उस वक्र का समीकरण है जो दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरने वाला वक्र है, वो उसका बिंदु प्राप्त होता है। उन बिंदुओं का एक वक्र प्राप्त होता है हमें, जो एफ एन माइनस टू हम ले रहे हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखना चाहें तो थोड़ा ध्यान देना, बुक्स में कहीं चेंजेज है, कहीं एक्सरसाइज सेकंड बी कहीं सी उसने थोड़ा गलत कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिए। निम्न वक्रों का अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। आपके पास वक्र दे रखा है, वक्र फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट आप में है, उस क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू, फिर आपके पास सेकंड फैक्टर है एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई नहीं करें तो डायरेक्टली भी पता लग रहा है, डायरेक्टली पता लग रहा है कि अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैसे पता लगता, नहीं करते तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरे फर्स्ट फैक्टर है जो हमारा वक्र के समीकरण में फर्स्ट फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, चाहे तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि एक घात के गुणनखंड बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे, इसको जो हम लीनियर फैक्टर बोलते हैं वो बन जाएंगे। और सेकंड जो टर्म है वो है 1 है। अब दोनों में जो अंतर देखते हैं हम, तो फर्स्ट तो क्या है 3 घात का समीकरण बनता है, और जो सेकंड है, सेकंड टर्म जो प्लस की फॉर्म में लिखी है वो क्या है 0 घात का, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो x की या y की 3 घात की टर्म है, और या उसके बाद में x या y की 0 घात की टर्म है। तो ये जो समीकरण, ये वक्र का समीकरण बन गया f3 प्लस, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं f3 प्लस f0 इक्वल्स टू 0 रूप का बन गया। अब निरीक्षण विधि जो अभी हम पहले पढ़ के आए ना, जो नोट में हमने लिखा, आर्टिकल से ही नोट में लिखा था, निरीक्षण विधि ये बोलती यदि वक्र का समीकरण इस प्रकार से आ रहा है तो हम क्या करें, अधिकतम घात की जो टर्म्स है उसको 0 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई कर लें। तो अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए, वक्र के अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, अधिकतम घात, अधिकतम 3 घात के पद है ना, तो वो उन पदों को 0 के इक्वल रखे ना, वक्र के अनंत स्पर्श ज्ञात करते हैं। तो वक्र के अनंत स्पर्श आपको यहाँ से मिल रही है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वस टू जीरो। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है x इक्वस टू 1 मिल रहा है, x इक्वस टू 2 मिल रहा है, x प्लस वाई माइनस टू इक्वस टू जीरो। ये वक्र की 3 अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है आपको। ठीक है, तो ये निरीक्षण विधि ये काफी आसान है, बस अब मेथड देखते हैं किस रूप का है और उसके आधार पर हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपके पास फैक्टर्स हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक फैक्टर है, अदर फैक्टर है आपके पास एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, और प्लस करके आपके पास नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वस टू जीरो। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट फैक्टर्स है उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस टू वाई प्लस वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वस टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब वक्र के समीकरण को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। तो वक्र के समीकरण में 3 घात के पद हैं, उसके बाद में 1 घात के पद हैं और कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वक्र का समीकरण x तथा y में 3 कोटि का समीकरण है, तथा वक्र का जो रूप है
दिए गए वक्र का रूप है F3 प्लस F1 इक्वल्स टू 0 टाइप का है। तो देखो रूप देखो, या तो 2 का अंतर चल रहा है या 3 का अंतर चल रहा है, क्योंकि एक तो अंतर आ रहा है कांस्टेंट का। तो F3 प्लस F1 टाइप का बन रहा है। तो वक्र की अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए वक्र की अधिकतम घात के पद x और y की 3 घातों के पदों को मीन्स F3 को आप 0 के इक्वल रखिए। 0 के इक्वल रखकर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू माइनस वाई और x प्लस टू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वक्र का समीकरण हमें प्राप्त होता है। वक्र के अनंत स्पर्शियों का समीकरण हमें प्राप्त होता है। अब वक्र के अनंत स्पर्शियों के जो समीकरण है उसको अगर हम दिए गए वक्र के समीकरण से हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इन अनंत स्पर्शियों तथा वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें थर्ड दे रखा है, y इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप साइड चेंज करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं x तथा y के लिए। तो हम इसको चेक करते हैं, फाइनली हमें मिलता है एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 3 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। एक्स इंटू वाई के संगत 3 अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी, क्योंकि x माइनस वाई रेज टू पावर 3 का एक वो फैक्टर बन रहा है। ठीक है, 3 अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी, अतः x माइनस वाई आप कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट टू को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले और दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई कर x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं। रिमेन्स आपको मिल रहा है x माइनस वाई होल टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। आपको एक समीकरण मिल गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस वाई रेज टू पावर 2 माइनस 1 रेज टू पावर 2 लेके सिंप्लीफाई करते तो x माइनस वाई माइनस 1 और x a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले से आपने सिंप्लीफाई कर लिया। x माइनस वाई एक रेखीय गुणनखंड है, अतः x माइनस वाई के संगत अनंत स्पर्श ज्ञात करें। अब देखो थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें हमारे पास 3 टर्म 3 घात का बन रहा है, 1 घात का बन रहा है, उसके बाद में 2 अपॉन वाई, ये पावर थोड़ा अलग टाइप का आ रहा है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम जो पीछे जो हमने मेथड देखे उन मेथड्स के आधार पर हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब लीनियर फैक्टर के या फैक्टर्स के आधार पर सिंप्लीफाई करेंगे। समीकरण को हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x माइनस वाई रेखीय गुणनखंड है, अतः x माइनस वाई के संगत अनंत स्पर्श ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई का जो गुणांक है उससे हम पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे। तो x माइनस वाई का गुणांक है x माइनस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई प्लस 1, ये गुणांक है, उससे हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद x माइनस वाई से हम लिमिट निकालेंगे, एक तो रहेगा x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमेशा रहेगा, और x माइनस वाई से हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस वाई को 0 के इक्वल रख रहे हैं, फिर हम y अपॉन x निकालते हैं तो आपको 1 मिलता है। तो y अपॉन x तो किसकी ओर टेंस करे, 1 की, और x टेंस करे इन्फिनिटी की ओर। इसके लिए हम अपने जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, y अपॉन x बनाना है तो क्या करेंगे, डाउन साइड के जो है डिनोमिनेटर में जो x और y की टर्म है वहां उनको y अपॉन x की फॉर्म में बनाने के लिए हम कॉमन x लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो x इक्वल्स टू वाई एक अनंत स्पर्शी मिली। अब देखते हैं उसी का ही दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस वाई माइनस 1। तो x माइनस वाई माइनस 1 के लिए सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस वाई के जो गुणनखंड है उनके जो गुणांक है उसके से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और फिर उसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, अब इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे, एक घातीय गुणनखंड है, तो x माइनस वाई माइनस 1 माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंस टू 1। ध्यान दीजिए, आप वहीं से x माइनस वाई का वो वैल्यू निकालेंगे तो आपको y अपॉन x मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद में आप उसको बताएंगे कि x और y में क्या रिलेशन है। तो y इक्वल्स टू x अपॉन y अपॉन x का को आपको 1 की ओर टेंस कराना है और बाकी वही y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, लिमिट रखना। तो आपको एक यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से आपको रिजल्ट मिलेगा x माइनस वाई माइनस 1 एक इसका गुणनखंड हो गया, इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगा RHS साइड। तो इससे आपको ये मिलेगा कि यही इसकी एक अनंत स्पर्शी होगी। इसी प्रकार से हम x माइनस वाई प्लस 1 के लिए भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऐसा एक दूसरा रूल ये होता है किसी अनंत स्पर्शी को ज्ञात करने के लिए कि अगर हम पहले वाले मेथड से निरीक्षण विधि से सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो फिर हम क्या करते हैं, गुणनखंड के आधार पे पूरे समीकरण को हल कर लेते हैं लीनियर फैक्टर बनाकर, क्योंकि कई बार ये जो मेथड है वो काम नहीं करता। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें हमें काम नहीं कर रहा वो वाला मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं, तो उस क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से सिंप्लीफाई कर रखा है, लीनियर फैक्टर ले रखा है, और क्योंकि f3 प्लस f2 प्लस f0 टाइप का बन गया। अब x अक्ष के संगत अनंत स्पर्श है, x अक्ष एक घात का है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, x के गुणांक जो है उनसे डिवाइड करेंगे, फिर हम बनाएंगे y अपॉन x की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, y अपॉन x की फॉर्म में बनाएंगे तो टेंस कहाँ करवाएंगे, क्योंकि y अपॉन x जैसे ही हम बनाते हैं तो क्या होगा, वो जीरो बनेगा, जीरो बनते हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो y अपॉन एक्स टेंस टू जीरो करवा रहे हैं। अब y अपॉन एक्स टेंस टू जीरो क्यों करवा रहे हैं, ये बड़ा समझने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो x है, x के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो फैक्टर्स आपके पास x माइनस वाई है और x प्लस वाई, तो हम इसको जीरो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि x के लिए y अपॉन एक्स का कोई y अपॉन एक्स का के लिए हम किसी प्रकार से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो तो y अपॉन एक्स को हम जीरो की ओर टेंस करवाएंगे और फिर सिंप्लीफाई करवाएंगे। इसी प्रकार x माइनस वाई के लिए ले रहे हैं, तो देखो x माइनस वाई के केस में देखो यहाँ क्या मिल रहा है, x माइनस वाई है, तो अगर इसको हम जीरो के इक्वल लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो y अपॉन एक्स आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा, तो इस वजह से वो एक बनता है, इस वजह से ऊपर जीरो बन रहा था लिमिट केस में, तो इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आगे के एग्जांपल्स देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे।